नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप सेजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। क्योंकि जी ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखें। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। बाकी किसी और के लिए होगी। इस रीडिंग को आप 15 से लेके 21 अप्रैल तक इस रीडिंग को आप देख सकते हो। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे और आपकी फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप खुद क्या चाहते हो और रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। सजिटेरियस यानी धनु राशि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। 5 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। 5 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं एस ऑफ कप्स के कार्ड। 5 ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल एंड द एम्परर के कार्ड के साथ। ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है करंटली थोड़ा सा परेशान है, लेकिन आपको उनकी परेशानी नहीं दिखाई देगी। एक तो ये पछता रहे हैं, लेकिन एक चीज इनमें है, ईगो कूट कूट के भरा है। कोई एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकता है, जिसकी वजह से आप कितना भी ये परेशान हो आपको उनकी परेशानी कतई दिखाई नहीं देगी, क्योंकि ये अपनी परेशानी छुपाने में माहिर है। इनको ये पता है किस तरीके से परेशानी छुपाया जा सकता है। कुछ परेशानी तो इनकी खुद की बनाया हुआ है, अपने रूल्स की वजह से, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन की वजह से। तो गलती उनका है और इस गलती का एहसास भी उनको है। ये अभी पछता रहे हैं कि आपकी कही हुई कुछ बातों से या फिर अपनी की हुई कर्मों की वजह से, अपनी की हुई काम की वजह से ये पछता रहे हैं। दूसरा, इनको फिनेंशियल लॉसेस का भी फीलिंग है। तीसरा, ये उम्मीद कर रहे हैं कि रिश्ते में परेशानी लाके इन्होंने गलत किया। अब अगर आपके तरफ से टेक्स्ट कॉल मैसेज आ जाए बहुत अच्छा है। ये एकदम तन मन धन छोड़ के आपके मैसेजेस के, कॉल के, टेक्स्ट के आने का इंतजार कर रहा है। लेकिन ऐसा दिखाएंगे कि भाई मुझे किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन पूरी तरीके से अंदर से टूट चुका है ये पर्सन, क्योंकि इनकी इसी हरकतों की वजह से इनका फिनेंशियल लॉसेस भी हुआ है। किसी ने इनका पैसा लेके वापस नहीं किया, कहीं उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है तो वहां से पैसा नहीं मिल रहा है। इतनी खुद को बहुत ज्यादा समझदार समझने की वजह से इनको बार बार लॉसेस होता ही रहता है, लेकिन ये फिर भी किसी को ये नहीं बताएंगे। अब हम देखेंगे आपकी करंट एनर्जी क्या है। सजिटेरियस देख लेते हैं, सजिटेरियस आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। 4 ऑफ वांड्स, 4 ऑफ वांड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। आप किसी एरीज लियो सजिटेरियस के साथ भी डील कर सकते हो। कार्ड खुद ब खुद गिर रहा है।
फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं टेम्परेंस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द मैजिशियन के साथ। देखो ऐसा लग रहा है सजिटेरियस, आप ही की रीडिंग में आप ही का कार्ड आया है। बहुत अच्छा एनर्जी है। आप चाहते हो स्टेबिलिटी रिश्ते में, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, रिश्ते की स्टेबिलिटी, ग्रोथ, अबंडेंस, सक्सेस, शादी, पूरी तरीके से रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाए। आप मेहनत करने में बिलीव करते हो, आप अपने स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम के साथ आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो। साथ ही साथ डिवाइन इंटरवेंशन हो जाए रिश्ते में और चीजें जिस तरीके से आप सोच रहे हो उस तरीके से हो जाए, इसका भी आपका सोच है करंट एनर्जी में। साथ ही साथ आपको ये लग रहा है कि एक स्टेबिलिटी के साथ ही रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, वरना रिश्ता बर्डन लगने लगता है। आप हो सकता है इस रिश्ते की जो जिनके साथ आपका रिश्ता है, या तो आप इस रिश्ते की, इस घर की ब्रेड अर्नर हो, या फिर आप इस तरीके से सोच रहे हो कि मुझे पूरा जिम्मेदारी लेना पड़ेगा और मैं उसमें सक्षम हूँ, और इसीलिए मुझे अपनी एनर्जी को भी बैलेंस करना है। और पूरी तरीके से स्टेबिलिटी जब तक मिल नहीं जाता है तब तक आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि अगर मुझे आगे बढ़ना है और स्टेबिलिटी नहीं है तो रिश्ता बोझ लगने लगेगा। आप स्टेबिलिटी चाहते हो, शादी चाहते हो, आपको ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम लगता है, सोलमेट लगता है, लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा वक्त मांग रहे हो। आप रेडी हो, आप दिमाग से रेडी नहीं हो, आपको लगता है कि और थोड़ा स्टेबिलिटी चाहिए, इसके लिए थोड़ा वक्त लगने दो। पूरी तरीके से तैयारी के साथ मुझे रिश्ते में आगे बढ़ना है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। नाइट ऑफ सोर्ड्स, देख लेते हैं नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। सन के कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में। ये पर्सन आपसे उम्मीद तो बहुत कर रहा है, वैसे भी ये अपने आप से जो है ना, अपने आप का जो उनका जो एक तेवर है कि माई वे इज द हाईवे टाइप की एनर्जी, सिर्फ अपने बारे में सोचना ऐसी है। कुछ शेल्फिश है, कुछ स्टर्बन है ये बंदा या बंदी जिनकी भी एनर्जी आ रहा है, लेकिन उम्मीद आपसे क्या कर रहा है ये। नाइट ऑफ सोर्स के कार्ड आए, उसे हम क्लियर कर रहे हैं। द फूल, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स। ये चाहते हैं कि आप इतना वक्त ना लगाओ, आपको रिश्ते में एक्शन लेनी चाहिए और जल्दबाजी करनी चाहिए। आप जो वक्त लगा रहे हो, जो मेहनत कर रहे हो, मेहनत जैसे आप कर रहे हो करो। फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए जैसे आप काम कर रहे हो करो, लेकिन अगर आप पूरी तरीके से स्टेबल बन के फिनेंशियल स्टेबिलिटी, घर, गाड़ी, बंगला सब खरीद के फिर हम शादी करेंगे या फिर सब हो जाएगा तब रिश्ते में आएंगे, ये उनको मंजूर नहीं। हो सकता है बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हो लेकिन उस तरीके से आप स्टेबल नहीं हो पा रहे हो, तो ये चाहते हैं कि आप एक फ्रेश स्टार्ट की शुरुआत करें। मेहनत आप करते जाओ, स्टेबिलिटी आपको मिलेगी, स्टेबल आप बन के रहोगे, लेकिन रिश्ते में इसका असर जो है वो पड़ना नहीं चाहिए। आपको रिश्ते के लिए सोचना चाहिए। आप अपने स्टेबिलिटी के लिए सोच रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इतना वक्त क्यों लगा रहे हो? आप जल्दबाजी में क्यों नहीं कदम उठा रहे हो? आप जल्दी क्यों नहीं सोच रहे हो? इतना वक्त क्यों लग रहा है? इतना रुक रुक के पेशेंस के साथ बहुत दिनों से आप ऐसे कर रहे हो, इसका असर रिश्तों में पड़ रहा है। तो आपको रिश्ते में आगे आके रिश्ते को पहले सही करने की जरूरत है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। ये एक मेजर खुशी को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं लेकिन खुद से कुछ नहीं करेंगे।
ये सारा जिम्मेदारी आपको उठाने के लिए बोल रहे हैं। हायरोफेंट, हायरोफेंट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। ये कोई लवर्स लोगों का रीडिंग हो रहा है। कुछ लोग शादीशुदा भी है, ज्यादातर जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं उनके लिए हो रहा है। देखिए द हायरोफेंट के कार्ड आए हैं। हायरोफेंट के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हाई प्रीस्ट के साथ। आप तो शादी, स्टेबिलिटी, डिसीजन ये सब चाहते हो। आप चाहते हो कि आपके जो पर्सन है थोड़ा सा समझदारी का इस्तेमाल करे, क्योंकि ये बिल्कुल भी समझदारी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अल्हड़पन में है, जिद में है, खुद बैठा हुआ है या बैठी हुई है, ना खुद मेहनत कर रहा है ना आगे चल के आ रहा है। तो आप चाहते हो कि ये थोड़ा मैच्योर बने, अपना दिमाग का इस्तेमाल करे, सही डिसीजन ले, इंडिसाइसिव ना रहे। शादी करना है, शादी के बारे में आप सोच रहे हो, तो शादी करना है तो उसके लिए खुद को प्रिपेयर करें। ऐसा नहीं कि ऐसे ही शादी हो जाएंगे, खुद को भी मेहनत करना पड़ेगा, अपनी सोच में भी मैच्योरिटी लानी पड़ेगी और एक समझदारी भरा डिसीजन लेना पड़ेगा अगर शादी करनी है। अगर ये दो रिश्ते में जगलिंग कर रहा है, अगर ये काम और रिश्ते में जगलिंग कर रहा है, तो फिर भी इनको अपनी स्टेबिलिटी पर ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए। और अगर दो रिश्ते में है तो सही डिसीजन लेना चाहिए। किसी एक रिश्ते को इग्नोर करके किसी एक रिश्ते की तरफ बढ़ना चाहिए, ऐसा ना कि दो लेके चले। दूसरा, इनको अपना सबसे पहले जो है अपनी दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, समझदारी का। और ये अगर काम को इग्नोर कर रहे हैं कि भाई बाहर जाना पड़ेगा, तुमको छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रिश्ते में है इसीलिए बाहर नहीं जाएंगे, आपके साथ रिश्ते में है, मिलना नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये तो वो कहना चाहते हैं। वो आप चाहते हो कि वो उन बातों को इग्नोर करे, सिर्फ अपने बारे में सोचे, रिश्ते के बारे में सोचे, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचे। और अगर शादी करना चाहते हैं तो शादी को करने के लिए, शादी को बचाने के लिए जो भी डिसीजन लेना पड़े उस डिसीजन के बारे में सोचे। इनडिसाइसिवनेस से बाहर आए और सही डिसीजन ले, चाहे काम हो, चाहे रिश्ता हो, चाहे शादी हो, क्योंकि इनमें मैच्योरिटी थोड़ा कम है ऐसा आपको लगता है। और ये इसी वजह से इतना स्टबर्न है, जिद्दी है, सही डिसीजन नहीं ले रहे हैं, इसकी वजह से खुद भी खराब कर रहे हैं अपनी स्थिति को और रिश्ते की स्थिति को भी खराब कर रहा है। अगर शादी करना है तो स्टेबल तरीके से सोचना पड़ेगा। देख लेते हैं आउटकम। आप किसी टॉरस के साथ डील कर सकते हो। हाईलाइटेड टॉरस वर्गो है, सेजिटेरियस है, वैसे कोई भी राशि है, क्योंकि मेजर अरकाना के कार्ड है तो इसमें 12 की 12 राशि आ जाते हैं। देख लेते हैं आउटकम क्या है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, मेंटल कन्फ्लिक्ट ही तो है आप लोगों में, क्योंकि आप जैसा सोच रहे हो वो ऐसा नहीं सोच रहे हैं, वो जैसा सोच रहे हैं आपको उनके सोच पर ही परेशानी है।
थर्ड पार्टी सिचुएशन तगड़ा है। यहाँ थर्ड पार्टी पैसा भी हो सकता है, काम भी हो सकता है, इंसान भी हो सकता है, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है आप लोगों के रिश्ते में, और मेंटल कन्फ्लिक्ट तो है ही है। मानसिक रूप से द्वंद, लड़ाई झगड़ा कुछ देर, और उसको हम क्लैरिफाई भी कर रहे हैं किस कार्ड से, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स के साथ। डेफिनेटली एक चीजें ये क्लियर है कि रिश्ते में बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी है और कंफ्यूजन भी है, क्योंकि ऑप्शन भी ज्यादा है, एक से ज्यादा ऑप्शन है। तो इसके लिए लड़ाई झगड़ा तो होगी, थोड़ा सा वाद विवाद, झगड़े, फिनेंशियल लॉसेस, कुछ किस ऑप्शन के साथ पहले जाया जाए, यहाँ जाने से कितना लॉसेस होगा, किस ऑप्शन को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाए। तो इस वजह से मेंटल कन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे आप लोगों के रिश्ते में इस हफ्ते। हाँ, किसी किसी के लिए रिश्ते में थर्ड पार्टी की वजह से वो कुछ खुश रहने की कोशिश आप करोगे। इस बार जो है वो थर्ड पार्टी खुश रहेंगे, क्योंकि ऐसा लगता है कि कंफ्यूजन की वजह से सही निर्णय लेना, सही तरीके से सोचना ये नहीं होगा, प्रॉब्लम देगा, और रिश्ते में चीजों को आगे बढ़ाने की बजाय रिश्ता खराब हो सकता है, क्योंकि थर्ड पार्टी यहाँ तगड़ा है और थर्ड पार्टी के हिसाब से ही रिश्ता चलेगा। इसके लिए मेंटल कन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे। अगर आप लोग दोनों मेहनत करते हो इस रिश्ते में तो रिश्ता सही होगा। जो भी है, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और जो खुद थर्ड पार्टी हैं, एक चाहते हैं कि रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएं, शादी, बच्चे, परिवार, पैसा, और दूसरा बंदा या बंदी चाहते हैं कि अम्यूजमेंट, पार्टी, शादी, रिश्ते में रहना, वो रिश्ता भी रहे, ये भी रहे, मैं अपनी स्टेबलनेस में रहूं। तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि इल्यूजन है ना, जो सही है उसको आप नहीं देखोगे, आपके भ्रम रहेंगे। भ्रम जब तक नहीं टूटेगा तब तक आपको सच्चाई दिखाई नहीं देगा, और इसकी वजह से रिश्ते में डेफिनेटली परेशानी होगी। देख लेते हैं आउटकम। इम्प्रूविंग हेल्थ, इट्स अप टू यू, एंड रिकवरी। देखो, अगर आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हो, हेल्थ मतलब मेंटल हेल्थ, परेशानी तो है अब इस रिश्ते में इस हफ्ते जिनका भी एनर्जी है, और ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से लोगे। अगर आप सही तरीके से लेते हो, शांत रहते हो, यूनिवर्स के शरण में जाते हो, तो चीजें धीरे धीरे रिकवरी हो जाएगा। क्योंकि परेशानी होगी थर्ड पार्टी की वजह से, रिश्ते में प्रॉब्लम होगा, फिनेंशियल लॉसेस होगी, लड़ाई झगड़ा होगा, तो आपको अपना हेल्थ का ख्याल रखना है, मेंटल हेल्थ का। फिर अगर आपको सही लगता है कि अभी इसमें रहना है, इस तरीके से चलना है, तो आप कर सकते हो। अगर आपको लगता है नहीं भाई, अभी मुझे थोड़ा सा ब्रेक की जरूरत है, मुझे धर्म में, मुझे आस्था में, मुझे यूनिवर्स पर मन लगाना चाहिए, आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका रुझान बढ़ सकता है। अगर आप उस तरीके से सोचते हो, तो जो चीजें खराब हो रहा था, आपके माइंड की स्टेबिलिटी, वो धीरे धीरे कम होगा, सोच आपकी आगे बढ़ेगी, आपकी परेशानी पूरा तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन थोड़ा सा, बहुत हद तक आपकी परेशानी खत्म होगी मानसिक तौर पे, क्योंकि मानसिक तौर पे आप परेशान रहोगे। और अगर आप चैंटिंग, योगा, मेडिटेशन ये सब करते हो, तो आपको मानसिक रूप से शांति मिलेगी, फिर आपको हल्का महसूस होगा और रिकवरी फील होगा कि चलो जैसा था उससे मैं अच्छा हूँ, क्योंकि आपकी सोच में बदल आएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।